यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी भाई का ज्ञान। तो आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस बुक का चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम आज इसके मिड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं क्योंकि हमने पिछली दो वीडियो में हमने इस चैप्टर के नोट्स कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मिड क्वेश्चंस का। The smell of hot sizzling food reaches you several meter away. जो गर्म खाने की स्मेल है वो आपके पास दूर तक पहुंच जाती है। बट टू गेट स्मेल्स फ्रॉम कोल्ड फूड वी हैव टू गो क्लोजर। और अगर हमें ठंडे खाने की स्मेल सूंघनी हो तो हमें उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हॉट सिजलिंग फूड पार्टिकल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी विच अलाउज देम टू डिफ्यूज क्विकली इन द एयर। क्योंकि हॉट सिजलिंग फूड्स के पार्टिकल्स के पास हाई काइनेटिक एनर्जी रहती है जो उन्हें अलाउ करती है डिफ्यूज क्विकली इन द एयर में मिलने के लिए, एज अपोज टू कोल्ड फूड पार्टिकल्स विच हैव लो काइनेटिक एनर्जी एंड कैन नॉट ट्रेवल सेवरल मीटर्स। और कोल्ड फूड के पार्टिकल्स के पास लो काइनेटिक एनर्जी रहती है एंड कैन नॉट ट्रेवल सेवरल मीटर्स। एंड अवर सेकंड क्वेश्चन इज अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू आउट वाटर इन स्विमिंग पूल। एक डाइवर, एक तैराक पानी को कट करने में सफल रहता है स्विमिंग पूल के अंदर। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्व। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ऑब्जर्व हो रही है? इट ऑब्जर्व द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इंटरमोलिकुलर स्पेस इन द मैटर। ये मैटर की इंटरमोलिकुलर स्पेस वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अवर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर मैटर के पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? दे आर वेरी स्मॉल, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और उनके बीच में स्पेस होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। और मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, कभी भी नहीं रुकते। अरेंज देम इन ऑर्डर टू इंक्रीज डेंसिटी। एंड डेंसिटी इंक्रीज के ऑर्डर में ही नहीं कर दिए। तो एयर के पास सबसे कम डेंसिटी होती है। एग्जॉस्ट फ्रॉम कैनाल्स, उनके पास थोड़ी ज्यादा डेंसिटी होती है। हनी के पास उससे ज्यादा होती है, वाटर के पास उससे ज्यादा, चौक के पास उससे ज्यादा, और कॉटन के पास चौक से ज्यादा डेंसिटी होती है, और आयरन के पास सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है क्योंकि आयरन एक सॉलिड है। Our fifth question says this. Comment up the following: rigidity, compressibility, fluidity, filling, a gas container and shape. हमें इन पांचों के ऊपर कमेंट करना है। तो रेजिडिटी क्या होती है? रेजिडिटी हार्ड और फिक्स होती है। कंप्रेसिबिलिटी हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ और फोर्स। इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है और फोर्स होता है कंप्रेसिबिलिटी करने के लिए। फ्लूडिटी इज फ्लोन, ये उड़ सकती है। फ्लूडिटी कैन फ्लोन, ये मतलब फ्लूडिटी एक फ्लोन उड़ने वाली चीज को बताया गया है। जैसे वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो उड़ जाता है, वो है। फिलिंग अ गैस कंटेनर कंप्रेस्ड एंड रिड्यूस टेम्परेचर। अगर गैस कंटेनर को फिल करना हो तो हमें उसे कंप्रेस करना होगा गैस को और टेम्परेचर भी रिड्यूस करना होगा। शेप क्या होता है? शेप इज डिफिनेट स्ट्रक्चर। शेप एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है जिसे अपन चेंज नहीं कर सकते। तो अवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज गिव रीजंस। तो यहाँ सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर भी चार क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमें उनके रीजन देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है a gas filling completely the vessel in which it is kept। ऐसा क्यों होता है? जिस भी वेसल में गैस होती है वो उसे कंप्लीटली फिल कर देता है। बिकॉज देयर इज नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस। क्योंकि गैस के पार्टिकल्स में ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसलिए वो इधर उधर होके उसको पूरा कंप्लीटली फिल कर लेती है वेसल को। अ गैस एग्जिस्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जी मतलब गैस प्रेशर क्यों एग्जर्ट करती है कंटेनर की वॉल पे? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ गैस मूविंग रेंडमली इन ऑल द डायरेक्शन एट हाई स्पीड। क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ गैस रहते हैं वो मूव तो करते हैं पर रैंडमली करते हैं, उनके पास कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं रहती है और वो बहुत ही तेज स्पीड से करते हैं, जिसलिए वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं।
अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज अ सॉलिड। वुडन टेबल सॉलिड क्यों कहलाएगी? बिकॉज इट हैज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। क्योंकि वुडन टेबल के पास डेफिनेट शेप है और वॉल्यूम है, जिसलिए वो सॉलिड कहलाएगी। कैन यू इजीली मूव योर हैंड इन एयर? क्या आप अपना हाथ इजीली मूव कर सकते हो एयर में? यस, बट टू डू द सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, अगर वही हम सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड से करें तो ये क्या इतना इजी होगा? क्या क्या आप एक्सेप्ट करते हो इससे? बिकॉज दी, हमें एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के उनके पास बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। एंड लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, और ना के बराबर उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लिक्विफाई लिक्विड जनरली हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड के पास लो डेंसिटी रहती है सॉलिड के कंपेयर में। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर। ऐसा क्यों होता है? आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा कि है ना, जो बर्फ होती है वो पानी के ऊपर तैरती है। ऐसा क्यों होता है? द वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। जो आइस की वॉल्यूम होती है वो वाटर के वॉल्यूम से ज्यादा होती है, जिसलिए आइस वाटर पे फ्लो करती है। कन्वर्ट केल्विन इनटू सेल्सियस। केल्विन और को सेल्सियस में करना है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, केल्विन को अगर सेल्सियस में करना हो तो -273 होता है, और सेल्सियस को केल्विन में करना हो तो +273 होता है। तो 300 केल्विन इक्वल्स टू हाउ मेनी सेल्सियस? तो 300 - 273 इक्वल्स टू 23 डिग्री सेल्सियस। 573 केल्विन में कितने सेल्सियस होंगे? तो 573 को 273 से माइनस कर लेंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री टेम्परेचर एंड 100 डिग्री टेम्परेचर? वाटर का स्टेट कब कैसा होगा? जब वो 25 डिग्री टेम्परेचर पे होगा और 100 डिग्री टेम्परेचर पे होगा। तो 25 पे तो वो गैस होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का 100 है, तो वो 25 पे तो कंप्लीटली गैस हो जाएगा, और 100 पे लिक्विड एंड गैस बोथ रहेगा, क्योंकि जो बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर है वो है 100 डिग्री, जिसलिए वो लिक्विड भी रहेगा और गैस भी रहेगा, बोथ रहेगा। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाइड एटमोस्फेरिक गैस। एक ऐसा मेथड बताइए जिसमें हम एटमोस्फेरिक गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड द डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हम एटमोस्फेरिक को लिक्विफाई करना चाहते हैं तो हमें उसका प्रेशर इंक्रीज करना होगा और डिक्रीज टेम्परेचर कम करना होगा। तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके बैक क्वेश्चन आंसर्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।